शीर्षक है हीरे की खान, जो कुछ इस प्रकार है। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में कई हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के गांव में रहने वाला एक किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था, जिन्होंने हीरे की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर वैसे अमीर बनना चाहता था। एक दिन अपने अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरे की खान की खोज के लिए निकल पड़ा। अफ्रीका में लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ साथ उसका मनोबल भी गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके अंदर जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई थी। इसलिए उसने एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता हुआ दिखाई पड़ा। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर है, जिसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, इसलिए वह बहुत ज़्यादा चमक रहा है। उसने झुककर वह पत्थर उठा लिया और उसे अपने घर ले आया। वह पत्थर बहुत ही खूबसूरत था। उसने सोचा कि यह पत्थर सजावट के लिए काम आएगा। उसने उस पत्थर को अपने घर पर सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर वैसे ही सजा रहा। एक दिन उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा वह हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक की खोज में से सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए उसके मित्र की बातों पे विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। उसने मित्र को बताया कि उसे यह हीरा उसे खेत की नदी के किनारे मिला है और वहाँ पे ऐसे और भी हीरे हो सकते हैं, ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। अगले दिन दोनों मित्र उसी खेत की नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लेते हैं, फिर उन्हें जांच के लिए भेज देते हैं। जब जांच के परिणाम आते हैं तो पता चलता है कि किसान के मित्र की बात सच निकली। वह पत्थर हीरे ही थे। उसके खेत में हीरों का भंडार था। वह अब तक की खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान इस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान जो अफ्रीका में दर दर भटका, तब भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला और अंत में उसने अपनी जान दे दी, जबकि हीरे की खदान तो उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। सीख मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में यदि सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। धन्यवाद।